मंजू देवी मजबूरन कार्य करने जाती है कि हम अपने घर परिवार अच्छा से चला सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। साहब के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनके मस्तिष्क को खोलना है छेनी और हथौड़ी से और उस लाश को फाड़ना है। काफी मंजू देवी डरी और सहम जाती है कि ये कैसे कर सकती हैं, लेकिन वैसे ही मंजू देवी हिम्मत बांधकर उस लाश का सोच बिल्कुल वहां पे अधूरा हो जाता है, बिल्कुल वहां पे डिफरेंट हो जाता है। मंजू देवी जाती तो है कि हमको ऐसे समझा बुझा के ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी मंजू देवी बताती है कि काफी हम डरे और सहमे होते हैं और वो दिन हम खाना नहीं खाए थे और रात में सोए भी नहीं। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो आज हम आपको ऐसी कहानी बताने वाले हैं कि जितनी कहानी वो डरावनी है उतनी ही हौसले वाली भी है, हौसले बढ़ाने वाली है। तो हम वैसी महिला के बारे में बात करने वाले हैं और हम वैसे महिला की कहानी सुनाने वाले हैं आपको, जो कि आप भी उसकी कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे और चौंक जाइएगा और अपने आप में वो कहानी काफी मिसाल है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और काफी ये डरावना और हौसले वाली यह कहानी है। तो यह कहानी हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसी बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाली मंजू देवी की यह कहानी है, जो कि मंजू देवी पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में कार्य करती है। आप सभी को पता होगा कि कोई भी व्यक्ति शौक से कोई काम करना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो पैसे के लिए काम करता है, मजबूरी में काम करता है। तो आज हम बताने वाले हैं मंजू देवी की उम्र 48 वर्ष है और उनका काफी कम उम्र में शादी हो गया था। मंजू देवी का जो था काफी कम उम्र में शादी हो गया था और शादी होने के बाद 26 साल के उम्र में उनके 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चे होने के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो यह काफी लंबा सवाल होता है और काफी यह डरावना सवाल होता है, काफी यह सोचने वाला सवाल होता है कि अभी उनकी पूरी जिंदगी अधूरी है मंजू देवी की। मंजू देवी के ऊपर यह सवाल उठता है कि अब यह पूरा जिंदगी कैसे बीतेगा, पूरा यह जिंदगी कैसे कटेगा, घर का पालन पोषण बच्चों का कैसे होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो वैसे हिम्मती आदमी, वैसे हिम्मती औरत, वैसे संघर्ष करने वाली और मंजू देवी की हम कहानी बताने वाले हैं। मंजू देवी को मजबूरन काम करना पड़ जाता है सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में। आप सभी को भली भांति पता है कि यह काम कोई जल्दी करना नहीं चाहता है। यह काफी घिनौना काम समाज में माना जाता है और यह काफी रिस्की काम माना जाता है। तो मंजू देवी मजबूरन कार्य करने जाती है कि हम अपने घर परिवार अच्छा से चला सकें, किसी के आगे हाथ ना फैला सकें और अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करा सकें और अच्छा से पालन पोषण करा सकें। इसके वजह से मंजू देवी पोस्टमार्टम सहायिका के रूप में कार्य करने जाती है और पहले दिन वो सोचती है कि यदि हम जाते हैं कार्य करने तो मुझे पहले दिन समझा बुझा के रख लिया जाएगा और हमको आगे जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फिर हम कार्य करेंगे। तो उनका सोच बिल्कुल वहां पे अधूरा हो जाता है, बिल्कुल वहां पे डिफरेंट हो जाता है। मंजू देवी जाती तो है कि हमको ऐसे समझा बुझा के ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अलग हो जाता है, यहां से रास्ता चेंज हो जाता है उनका। मंजू देवी जाती है और वहां जाने के बाद एक 22 वर्ष के व्यक्ति का मुर्दा आ जाता है, शव आ जाता है, यानी जिसे लाश बोला जाता है, वो आ जाता है और आने के बाद वहां पे रखा है और डॉक्टर साहब के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनके मस्तिष्क को खोलना है छेनी और हथौड़ी से और उस लाश को फाड़ना है। काफी मंजू देवी डरी और सहम जाती है कि ये कैसे कर सकती हैं, लेकिन वैसे ही मंजू देवी हिम्मत बांधकर उस लाश को खोलती है और खोलने के बाद डॉक्टर साहब जिस तरह बताते हैं उस तरह मंजू देवी करते जाती है और करने के बाद उस दिन
कि वो कहानी मंजू देवी बताती है कि काफी हम डरे और सहमे होते हैं, और वो दिन हम खाना नहीं खाए थे और रात में सोए भी नहीं थे। और मंजू देवी बताती है कि वहां के स्थानीय एक गुंडे का एक दिन शव आ जाता है और बाहर कुछ गुंडे पूरे गुस्साए खड़े हुए रहते हैं कि जल्दी लाश को बाहर दिया जाए और अच्छे से पोस्टमार्टम करके दिया जाए। काफी इनके अंदर भय हुआ रहता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो जाए। और साथ ही में एक बार की ऐसी घटना घटित होता है मंजू देवी के साथ कि उनके रिश्तेदारों का ही 22 वर्षीय शव आ जाता है, काफी कम उम्र का होता है, जो कि जलने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी और उनको ही, अपने रिश्तेदारों को ही मंजू देवी के द्वारा पोस्टमार्टम करना पड़ा। उस दिन को भी वो दिन याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, और फिर भी इतना होने के बावजूद भी मंजू देवी की इस समय जो कहानी है काफी चर्चे का विषय बन गया है। यह सुर्खियों में है मंजू देवी की कहानी, और यह जो कहानी है काफी मिसाल है, और यह जो कहानी है और महिलाएं को यह जागरूक करने वाली कहानी है। और यह कहानी में दर्शाया जाता है, और इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निदान निकलता है, और इस कहानी का अर्थ यह निकलता है कि मंजू देवी जब ऐसे स्थिति से गुजर सकती है और अपना अलग पहचान बना सकती है, तो और महिलाएं क्यों नहीं बना सकती है। मंजू देवी कहती है कि हम इतने खराब परिस्थिति से जब जूझ के निकल गए, और निकलने के बाद जो भी उनके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो इस समय तक सेटलमेंट है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सेटलमेंट है, उनके कमाई की वजह से, उनके मेहनत की वजह से मंजू देवी की। और कुछ जो बच्चे हैं अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे होते हैं। उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे जो संगीत से पीजी किए हुए हैं और अपना शिक्षा संस्थान भी चलाते हैं। और मंजू देवी का कहना यह भी है कि हम भी एक संगीत में मिसाल थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आने की वजह से मेरा कुछ रास्ता ही अलग हो गया। तो ये मंजू देवी का कहना है। तो मंजू देवी का ये जो कहानी है काफी यह डरावना और हौसले वाली कहानी है। जब मंजू देवी ये कर सकती है तो और महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। मंजू देवी के पति की देहांत शादी के कुछ ही दिनों हो जाती है। हो जाने के बाद मंजू देवी के साथ 5 बच्चे भी रहते हैं और उनके घर का भी खर्चा चलाना होता है। और मंजू देवी आज वहां से यहां तक आ गई और आज सेलिब्रिटी के तौर पे जानी जाती है मंजू देवी। और मंजू देवी फिर भी कहती है कि हम काफी खुश हैं। और मंजू देवी के बच्चे जो भी हैं वो कहते हैं कि माँ पे मुझे गर्व है और माँ मुझे वहां से आज यहाँ तक लाई, और जो भी कुछ है आज माँ के बदौलत हैं। माँ पे हम लोगों को काफी गर्व है। और सही में यह देखा जाए तो मंजू देवी की जो कहानी है वो काफी मिसाल और बड़ी कहानी है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।